Hello Nishita ma'am, I am going to teach you about tense. आज मैं आप लोगों को टेंस के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है हर एक क्लास के लिए, एवरी स्टूडेंट के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखते हैं यहाँ पे टेंस होता क्या है। टेंस का मतलब होता है काल। अब इसको मैंने इंग्लिश में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे देखिए टेंस का मतलब क्या होता है। और टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब that allows us to express time. मतलब टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय ही आपका काल कहलाता है, टेंस कहलाता है। जिस समय में जब कोई काम हम करते हैं उस समय को हम काल से डिनोट करते हैं, टेंस से डिनोट करते हैं। और ये जो टेंस होते हैं इसके 3 फॉर्म होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। आपका ये पहला देखिए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान का, यानी जिस समय हम आगे काम कर रहे हैं। व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टेंस, जो कुछ भी प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, वर्तमान समय में चल रहा है, वो प्रेजेंट टेंस होता है, वर्तमान समय होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे खड़ी हूँ, तो ये आपका ये प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ कि ये प्रेजेंट टेंस है। ये आपका है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, यानी जो चीजें बीत चुकी हैं। इसका मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है था थी थे, यानी ये चीजें पास्ट में हो चुकी हैं, यानी व्हाटएवर हैपेंड इन पास्ट टाइम, यानी जो चीजें पास्ट टेंस में हो चुकी हैं उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। और फ्यूचर, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य का, यानी जब हमारा कोई भी काम फ्यूचर में, भविष्य में होने वाला होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। और इसको मैंने गा की गे से, मतलब यहाँ पे पहचान मैंने लिखा है गा की गे, यानी इसके पूरी के अंत में गा के गे ही आएगा। जैसा कि मैंने अब फिर से ये स्टार्ट से देख लीजिए। आपका पहला क्या है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान का। मैंने अभी बताया कि वर्तमान समय में जो कोई काम हो रहा होता है, मैंने व्हाटएवर इज गोइंग ऑन प्रेजेंट टेंस, जो कुछ भी प्रेजेंट टेंस में चल रहा होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। इसकी देखिए यहाँ पे मैंने पहचान लिखा हुआ है हूं, यानी प्रेजेंट टेंस में जब भी आएगा तो है हूं हो आएगा ही आएगा, लेकिन उसकी पहचान अलग अलग होती है। हर एक टाइम्स का अलग अलग दिया जाता है। इंडेफिनिट का अलग होता है, कंटीन्यूअस का अलग होता है, परफेक्ट का अलग होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस का अलग होता है, लेकिन उसमें है शब्द आएगा ही आएगा। उसी तरह से आपका एक पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, यानी भूतकाल जो काम हो गया है, यानी पास्ट में जो काम आपका बीत चुका है वो होता है भूतकाल। उसको हम, इसकी पहचान मैंने लिखा है था थी थे, लेकिन मैंने सिर्फ पास्ट टेंस लिखा है। इसके अंदर जो काइंड्स आते हैं वो उसके साथ जुड़ करके ही था थी थे आता है, उसको मैं डिस्क्राइब बाद में करती हूँ। यहाँ पर देखिए आपका ये फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, यानी ये भविष्य में होने वाली चीजों के बारे में ये एक्सप्रेस करता है। तो इसकी पहचान है गागी की। अब ये तीनों के होते हैं 4 काइंड्स, यानी 4 काइंड्स होते हैं। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे है कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं। आपका ये फर्स्ट देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपका सेकंड है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि अभी प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, यानी प्रेजेंट के पहले काइंड के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी इनको इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी आइडेंटिटी होती है, पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में। हिंदी वाक्यों के क्रिया को देखा जाता है, वर्ब को देखा जाता है, उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि आता है, तो इसको हम समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है वाक्य के अंत में अर्थात क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आता है। ये हिंदी वाक्यों से पता लगाते हैं कि हाँ इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन हम इंग्लिश में कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो इसके अफर्मेटिव का रूल देखते हैं। अफर्मेटिव मतलब हर टेंस में हर सेंटेंस के 4 काइंड्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव में दरअसल हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट क्या क्या होता है,
जो सिंगुलर चीजों को दिखाता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट करता है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, जैसे कि ही, शी, इट, और जितने भी सिंगुलर नाउन है वो भी सिंगुलर नंबर है, उनके साथ हम मेन वर्ब में यस या ईएस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यस या ईएस। तो मेन वर्ब आप लोग सोचते होंगे कि मेन वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया को मेन वर्ब बोलते हैं। जैसे कि जाना हो गया, गो, रीड, टीच, वॉच, जो भी काम हम करते हैं वो मेन वर्ब होता है। तो उसमें हम यस या यस का यूज करेंगे, ये देखते हुए कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है। यहाँ पे देखिए मैंने नोट लिखा है, यदि वर्ब के लास्ट में ओ आता है, सी एच आता है, एस एच आता है, डबल एस आता है, एक्स आता है, तो हम ईएस का यूज करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि मेन वर्ब में यस या ईएस बनाते हैं। तो यस तो सब सिंगुलर नंबर का जब सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब के लास्ट में यस तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन कहीं कहीं ईएस का यूज होता है। तो ये देखने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारे वर्ब के लास्ट में ओ आता है, सी एच आता है, एस एच आता है, डबल एस आएगा, एक्स आएगा, तो हम ईएस का यूज करते हैं। और फिर क्या है इसमें देखिए, यदि आई आए, सब्जेक्ट आई आए, या प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट आता है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट मतलब बहुवचन का सब्जेक्ट जो होता है, यू, वी, दे, इनके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये स्ट्रक्चर देखिए, इसमें मैंने लिखा है सब्जेक्ट के वर्ब में यस या ईएस का यूज लिखा है, जो मैंने अभी बताया है कि यस का यूज कहाँ करते हैं और ईएस का यूज कहाँ करते हैं। सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा, लेकिन वर्ब के अंत में अगर ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स आता है, ईएस लगाएंगे, बाकी के साथ यस ही लगाएंगे। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया है आई और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि यू, वी, दे के साथ। और यहाँ पे आपका ए ऑब्जेक्ट है और ईटीसी आता है। आपका ये देखिए, यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेंटेंस पहले से लिखा है, राहुल बाजार जाता है। तो यहाँ पे राहुल बाजार जाता है, तो यहाँ पे ये देखना है कि आपका ये सब्जेक्ट क्या है। राहुल, राहुल आपका सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे राहुल लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे कि जाता मतलब वर्ब क्या है, जाता है, जाता में ता है, आया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्सप्रेस कर रहा है। तो यह जाने की मीनिंग क्या होती है? गो। तो गो की स्पेलिंग क्या होती है? जी गो। तो हमें यहाँ बताया है कि सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस लगाते हैं, तो यहाँ पे ओ आया हुआ है, इसलिए हमें ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईएस। यानी राहुल गोज, कहाँ जाता है? बाजार जाता है, आपका आपसे बाजार है, तो राहुल गोज टू मार्केट। राहुल गोज टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कृष्णा बांसुरी बजाता है। तो यहाँ पे आपका ये कृष्णा भी सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो ये आपका ये सब्जेक्ट है कृष्णा। और ये बजाने की मीनिंग क्या होती है? बजाता है, यही सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर बजाने की मीनिंग प्ले होता है, तो प्ले में हम यस लगाएंगे। कृष्णा प्लेस। और बांसुरी की मीनिंग होती है फ्लूट, तो लिखेंगे द फ्लूट, यानी कृष्णा प्लेज द फ्लूट। वह अपना समय नष्ट करता है, यानी बर्बाद करता है। तो यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट है क्या? वह। तो वह सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, मैंने बताया है, तो ही हो गया। और बर्बाद करने की मीनिंग होती है वेस्ट। तो वेस्ट में हम लगाएंगे यस, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। और अपना समय, तो मैंने आपको यहाँ बताया नहीं अभी, यहाँ पे आप लोग जान लीजिए, यहाँ पे अपने के अर्थ में क्या लगाते हैं? अपने के अर्थ में देख लीजिए, ही के साथ आप यहाँ पे हिज लिखते हैं, सी के साथ आप यहाँ पे हर लिखते हैं, आई के साथ आप माई लिखते हैं, यू के साथ आपका योर होता है, दे के साथ आपका देर होता है,
और इट के साथ आपका इट्स होता है, और बी के साथ आपका आर होता है। ये आपका अपने के अर्थ में आता है। अपने के लिए यहाँ पे मैंने अभी बताया ही के साथ यहाँ पे हिज आया है, यानी ही वेट्स हिज टाइम। क्या होगा? ही वेट्स हिज टाइम। तुम अपना पार्ट याद करते हो तो मैंने यहाँ पे बताया यू प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो यू। अब यहाँ पे यू है तो याद करने की मीनिंग है लर्न, तो इसमें एस का यूज करेंगे नहीं, यू लर्न। और यू के लिए अपने के अर्थ में लगाएंगे योर, और पार्ट की मीनिंग होती है लेसन, तो यू लर्न योर लेसन। आपका नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम लोग गायत्री मंत्र जब करते हैं, तो हो जाएगा हम लोग की मीनिंग होती है वी, और जब करने की मीनिंग होती है चैंट, वी चैंट। और फिर होता है गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र की गायत्री मंत्र ही लिखते हैं। वी चैंट गायत्री मंत्र। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राहुल और अंकित सुबह में 6 बजे उठते हैं। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है राहुल और अंकित, यानी ये दो नाउन एक साथ आया है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक साथ आए हैं, तो ये प्लूरल नंबर बन जाएगा। तो हो जाएगा आपका ये ट्रांसलेशन क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे राहुल एंड अंकित, यानी दो हो गया। और उठते हैं यानी दो लोगों का नाम है, इसलिए प्लूरल नंबर है, इसलिए हम यस की यूज नहीं करेंगे, यानी गेट अप मैंने उठना होता है या वेकअप लगाएंगे, गेट अप या वेकअप, गेट अप। और 6 बजे की मीनिंग होती है 6 o'clock, तो लिखेंगे एट 6 AM भी लिख सकते हैं, 6 o'clock भी लिख सकते हैं, 6 o'clock इन द मॉर्निंग। आई होप कि आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ।